का क्या नाम है? वेद उत्पत्ति अध्याय। अर्थ कालू श्लोक नंबर 2 देखो। श्लोक नंबर 2 निकाल लो। अर्थ खलु भगवंतम ऋषिगण परिवृतम आश्रस्थम काशीराज देवदास धन्वंतरी उपदैनव वैतरण पौरभ पोष कलावत करवीर्य गोपरक्षित सोश्रुत प्रवृत्ति उचु। अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं? काशीराज दिवोदास धन्वंतरी, ठीक है, आश्रम स्तंभ काशीराज दिवोदास धन्वंतरी जी के आश्रम में। तो क्या कह रहे हैं कि धन्वंतरी आदि उपदैनव वैतरण औरभ्र पोष कलावत करवीर्य गोपरक्षित सुश्रुत, ठीक है, ये सारे क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। ठीक है, काशीराज देवदास धन्वंतरी किसको बोला है? काशीराज देवदास धन्वंतरी काशीराज देवदास धन्वंतरी जी को ही बोला है, ठीक है। तो क्या है मतलब काशीराज देवदास का क्या मतलब है यहाँ पे कि काशीराज देवदास जी का आश्रम मतलब धन्वंतरी जी के आश्रम में ये सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कौन कौन से? उपदैनव वैतरण औरभ्र पोष कलावत करवीर्य गोपरक्षित सुश्रुत प्रवृत्ति। अब यहाँ पे प्रवृत्ति वर्ड से क्या मतलब है? प्रवृत्ति वर्ड का मतलब है सिर्फ ये नहीं और भी है, ठीक है, और भी स्टूडेंट्स है। ये सब किस लिए बैठे? आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए आए हुए हैं। इससे काशीराज देवदास धन्वंतरी जी से। और प्रवृत्ति वर्ड से मतलब है और भी है और नहीं है। अब नीचे देखो आप क्या कह रहे हैं विमर्श में। प्रवृत्ति शब्द से संबोधित किया गया है कि जैसे बोझ निमि कांकायन गार्गे गालव आदि, ठीक है, ये सब भी होंगे। उसके बाद याद रखना कि भाप्रकाश जी कहते हैं, भाप्रकाश जी ने भाप्रकाश संहिता लिखी सुश्रुत संहिता को बेस रख के। बार बार कहता हूं मैं, काश्यप संहिता लिखी गई है चरक संहिता के आधार पर। देखो क्या कह रहे हैं, भाप्रकाश जी कहते हैं धन्वंतरी जी के 100 शिष्य थे, टोटल कितने? 100। ये नाम याद रखना। जैसे चरक में कौन कौन से थे हमने पढ़े? अग्निवेश बेल जतुकरण पराशर हारित शारपाणी, ये स्टूडेंट थे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमारे को? उपदैनव वैतरण औरभ्र पोष कलावत करवीर्य गोपरक्षित और सुश्रुत। प्रवृत्ति मतलब और भी थे, सिर्फ इतने नहीं है। श्लोक नंबर 6 देखो। इह खलु सर आप आयुर्वेद। बता रहे थे कि भाप्रकाश ने क्या बोला, वो क्या था? भाप्रकाश ने कहा है कि धन्वंतरी जी के 100 शिष्य, 100 क्या बस लिखा है उन्होंने 100 शिष्य, रेफरेंस मिलता है। आगे देखो श्लोक नंबर 6। वॉइस में डिस्टर्बेंस हो तो बता देना, ठीक है। 6 नंबर देखो। इह खलु आयुर्वेद अष्टांग उपांग अथर्ववेद से अनुपादेव पदा। ये जो आयुर्वेद है, ठीक है, जो अथर्ववेद का उपांग है। इह खलु आयुर्वेद अष्टांग उपांग, अष्टांग उपांग अथर्ववेद। उपांग अर्थवेद का मतलब, अथर्ववेद का मतलब है जो आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का अथर्ववेद का क्या है? अथर्ववेद का उपवेग है या फिर अथर्ववेद का उपांग है, ठीक है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग बोल रहे हैं, ठीक है, जिसके 8 भाग हैं। ये खलु आयुर्वेद अष्टांग, अष्टांग मतलब अष्टांग आयुर्वेद विभाजित कर रखा ऑलरेडी, शल्य शलाक्य काय चिकित्सा आदि। फिर देखो क्या कह रहे हैं, श्लोक शत सहस्त्र। शत सहस्त्र का क्या मतलब होता है? शत कहते हैं 1000, 100 को, सहस्त्र कहते हैं 1000 को। 100,000 का क्या मतलब हो गया? 100,000 मतलब 1 लाख, ठीक है। श्लोक शत सहस्त्र, जिस आयुर्वेद में शत सहस्त्र मतलब 1 लाख श्लोक है। लिख के देख लेना कभी खुद से, 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 1 लाख। शत सहस्त्र अध्याय सहस्त्र और 1000 अध्याय है। कह रहे हैं ये जो आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है, ठीक है, अष्टांग आयुर्वेद 8 हित के भाग हैं। इसमें टोटल शत सहस्त्र 1 लाख श्लोक हैं, ठीक है। सहस्राध्याय 1000 चैप्टर्स हैं। कृतवान स्वयंभू, कृतवान का क्या मतलब है? कौन लेके आया इसको,
ठीक है, स्वयंभू ब्रह्मा जी, ठीक है, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया इसको, स्वयंभू। नेक्स्ट इज द ततो अल्प आयु अल्प मेधस्व नराणाम भूयो अष्टधा प्रणीतवान, अल्प आयु वालों के लिए, सॉरी अल्प बुद्धि वालों के लिए, ठीक है। अल्प आयु, यहाँ पे अल्प आयु का मतलब क्या है कि समय के साथ साथ प्राणी की आयु क्या होती गई, मनुष्यों की आयु कम होती गई, बुद्धि बुद्धि भी अल्प होती गई, है ना, बुद्धि भी कम होती गई, जिस कारण से आयुर्वेद को 8 भागों में विभाजित करना पड़ा, ठीक है। आयुर्वेद में तो 1,00,000 श्लोक थे, 1,000 अध्याय थे, लेकिन इसको 8 भागों में विभाजित किया, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया हुआ है। 8 भागों में विभाजित क्यों करना पड़ गया, बिकॉज ऑफ अल्प आयु, प्राणियों की आयु अल्प होने के कारण, अल्प मेधत्व, मेध मतलब दिमाग, ठीक है, बुद्धि अल्प होने के कारण, ठीक है, इसको 8 भागों में विभाजित करना पड़ा। नीचे देखो, चरक और हस्ती आयुर्वेद, आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग बोलते हैं, ठीक है। आचार्य चरक भी आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग बोलते हैं। चैप्टर नंबर 30 में हमने देखा था सूत्र स्थान में। हस्ती आयुर्वेद भी याद रखना, ये भी आयुर्वेद को अथर्ववेद का ही उपांग बोलते हैं। फिर लिखो, एक ये ग्रंथ है व्यास कृत चरणव्यूह, ठीक है, व्यास कृत मतलब व्यास जी के द्वारा लिखा गया चरणव्यूह नाम का ग्रंथ, ठीक है। और शंकरोक्त, ये आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहते हैं, याद रखना ये बात। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग किसने बोला, आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपांग किसने बोला, ठीक है। चरक संहिता मतलब कि अग्निवेश तंत्र, और हस्ती आयुर्वेद, ठीक है, इसमें वर्णन मिलता है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। सुश्रुत संहिता भी यही बोल रहे हैं कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है, लेकिन व्यासकृत चरणव्यूह और शंकरोक्त, है ना, आदि ग्रंथ क्या कहते हैं, आयुर्वेद क्या है, ऋग्वेद का उपांग है। फिर देखो, अष्टांग संग्रहकार ने सुश्रुत संहिता के अनुसार आयुर्वेद की अष्टांग की विभक्ति ब्रह्मदेव कृत नाम मानकर अग्नि वेश आदि कृत मानी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि आयुर्वेद को अष्टांग में विभाजित किया, किसने किया, सुश्रुत जी कह रहे हैं कृतवान स्वयंभू, स्वयंभू वर्ड आया ब्रह्मा जी के लिए, कि ब्रह्मा जी ने इसको 8 भागों में विभाजित किया था। तो लेकिन अष्टांग संग्रह क्या कहते हैं, अष्टांग संग्रह में वर्णन मिलता है कि आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषान, ठीक है, ये अग्निवेश आदि ने किए हुए हैं। एक और बात याद रखना, आचार्य काश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद बोला, आचार्य काश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद बोला, कि 4 वेद तो है ही है, पंचम वेद है आयुर्वेद। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारे को, ये जो आयुर्वेद के 8 अंग है इसके बारे में बता रहे हैं, इसकी परिभाषा दे रहे हैं, ये याद रखना सभी परिभाषाएं, ठीक है। काय चिकित्सा के एग्जाम में काय चिकित्सा की लिख के आना, परिभाषा क्या है, शल्य में शल्य की, शलाक्य में शलाक्य की, अगर तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। देखते जाओ अब, तद्यथा कौन कौन से 8 अंग है, देखो सुश्रुत संहिता एक शल्य प्रधान ग्रंथ है, इसलिए पहले नंबर पे ये शल्य को रखेंगे, दूसरे नंबर पे शलाक्य को, नंबर 3 पे काय चिकित्सा, ठीक है, शल्य शलाक्य काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार वृत्य, अगतंत्र रसायन एंड वाचीकरण, याद रखना। सुश्रुत संहिता चैप्टर 1 में अष्टांग आयुर्वेद की क्लासिफिकेशन मिल रही है, चरक संहिता सूत्रसान चैप्टर नंबर 30 में अष्टांग आयुर्वेद की क्लासिफिकेशन मिली थी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तत्र शल्य नाम, श्लोक नंबर 9 देखो, शल्य की परिभाषा, तत्र शल्य चिकित्सा की डेफिनेशन, तत्र शल्य नाम विविध तीर्ण काष्ठ पाषाण पांचु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख पुए स्राव दुष्ट व्रण अंतर्गर्भ शल्य उदाहरणार्थम, मतलब क्या है इसका, देखो तत्र शल्यम नाम, पहले तो शल्य किसको बोलेंगे हम, शल्य नोन एज एनी एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी एक्सटर्नल थिंग हो, ठीक है, जो बॉडी में दिक्कत कर रही हो, दैट इज कॉल्ड शल्य। शल्यम नाम विविध अनेक प्रकार के तृण, तृण मतलब घास, लकड़ी का टुकड़ा, कुछ भी हो सकता है ना, कभी लकड़ी के साइड पे कुछ छोटा सा हल्का सा तिनका भी चुभ जाता है, बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है वो, तो वो क्या है, वो भी शल्य है। तत्र शल्य तृण, काष्ठ, पाषाण, पत्थर चला जाना अंदर, कुछ भी चला जाना एक्सटर्नल बॉडी, पांशु, लोह, लोष्ट, अस्थि, अस्थि भी शल्य है, हम पढ़ेंगे उदर रोगों में, ठीक है।
कि खाने के भीतर अस्थि आने से या फिर नॉनवेज खा रहे हैं साथ में बोन्स को भी खा लेना, उससे भी कोई उधर रोग हो रहे हैं, कैसे हो रहा है वो देखेंगे हम। तत्र शल्यनाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांचु लोह लोष्ट अस्थि, बाल खाने के साथ बाल खा लेना, बदबू उधर हो जाता है इससे। नख पोयस्राव, कहीं पे पस बन गई हो उसको भी निकालना पड़ता है, वहां पे ड्रेनेज करनी पड़ेगी, पस भी एक्सटर्नल चीज ही है, ठीक है। दुष्ट व्रण, फिर कह रहे हैं अंतर्गर्भ शल्य उदाहरणार्थम, चरक संहिता में पढ़ के आए चैप्टर नंबर 25 में, ठीक है, कि उदाहरणार्थम में क्या पढ़ा था हमने, गर्भ शल्य, कि जो गर्भ शल्य है उसको बाहर निकालना चाहिए 9 महीने के बाद। तो क्या कह रहे हैं, अंतर्गर्भ शल्य उदाहरणार्थम, ये सब शल्य हैं। फिर कह रहे हैं यंत्र शस्त्र शार प्रणिधान व्रण विधि, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इन सबको निकालने के लिए यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्रणिधान, ठीक है, प्रणिधान मतलब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या मेथोडोलॉजी है यूज करने की, निकालने की, यंत्र शस्त्र शार प्रणिधान व्रण निश्चयार्थम च, और बाद में जो व्रण हो गए उसको कैसे सही करना है, ये वर्णन यहाँ पे मिलता है, उसे शल्यतंत्र बोला जाता है। तत्र शल्यम नाम विविध तीर्ण काश पश्चान पांचु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख पोयस्राव दुष्ट व्रण अंतर्गर्भ शल्य उदाहरणार्थम यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्रणिधान व्रण निश्चयार्थम च, दिस इज शल्य तंत्र। नेक्स्ट इज शलाक्य। शलाक्य क्या कहते हैं, तत्र शलाक्यम नाम, शलाक्य किसको बोलेंगे, ऊर्ध्व जत्रु का नाम रोगा नाम। ऊर्ध्व जत्रु का क्या मतलब है, जत्रु के ऊपर, जत्रु मतलब क्लैविकल बोन के ऊपर कोई भी रोग हो, that all consider under शलाक्य। तत्र शलाक्यम नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम रोगा नाम, कौन से रोग है ऊर्ध्व जत्रुगत, श्रवण नयन वदन ग्राण आदि, श्रवण मतलब कान के रोग, नयन मतलब अक्षी रोग, वदन मतलब मुख रोग, ग्राण मतलब कान, सॉरी ग्राण मतलब नासा रोग, ठीक है। आदि संचिता नाम, आदि मतलब और भी जो भी ऊर्ध्व रोग होंगे, यहाँ पर व्याधियां जो भी आश्रित होंगी, आदि संचिता नाम। तत्र शलाक्य नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम रोगा नाम श्रवण नयन वदन ग्राण आदि संचिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम, ठीक है, व्याधियों को शमन करने के जो भी मेथड होंगे। शलाका यंत्र परिधान अर्थम च, और तो और यहाँ पे शलाका यंत्र का मैक्सिमम प्रयोग होता है, इसीलिए इसको शलाका यंत्र बोलते हैं। शलाका यंत्र का मैक्सिमम यूज होता है, देयरफॉर कॉल्ड एज शलाक्य तंत्र। नेक्स्ट वन इज काय चिकित्सा, ये परिभाषा याद रखनी है, ठीक है। काय चिकित्सा क्या रहेगा हमारे पास, काय चिकित्सा नाम सर्वांग संचित नाम व्याधि नाम। सर्वांग का क्या मतलब है, सारे शरीर में, संचित का क्या मतलब कोई भी शरीर में किसी भी पार्ट में किसी भी लोकेशन पे, संचित मतलब उत्पन्न हो रखी है, व्याधि नाम मतलब बीमारी। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संचित नाम व्याधि नाम, जैसे कि रक्तपित्त ज्वर, ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ मेह अतिसार आदि, और भी बहुत सारे रोग हैं। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संचिता नाम व्याधि नाम, ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ में अतिसार आदि नाम उपशमनार्थ, उपशमनार्थ मतलब इनको शमन करने का जो भी विधि है जहां बताया गया हो, दैट इज कॉल्ड एज काय चिकित्सा। नेक्स्ट वन इज भूत विद्या। भूत विद्या, भूत विद्या नाम देव असुर गंधर्व यक्ष रक्ष पितर पिशाच नाग ग्रह आदि उपसृष्ट चेतसाम, ये क्वेश्चन आया था 2019 में, ग्रह आदि उपसृष्ट चेतसाम है, कौन सा वाला है, ग्रह आदि उपसृष्ट चेतसाम शांतिकरम, मतलब देवता असुर गंधर्व यक्ष रक्ष, रक्ष मतलब राक्षस, पितर पिशाच नाग ग्रह, इन सब से, ठीक है, इन सब के कारण कोई रोग हो रखा हो, शांति कर्म, इनकी शांति के लिए कर्म जहां पे बताए गए हों। बलि, बलि का मतलब क्या है, बलि मतलब बलिदान, ठीक है, जो अपने आप को चीज प्यार लगती है वो दान में दे देना या उसका त्याग कर देना, यहाँ पे बलि वर्ड से वो मतलब नहीं है किसी जानवर को मारना। नेक्स्ट वन इज बलि हरण आदि ग्रह उपशमनार्थम, इन सब ग्रहों को शांत करने के लिए जहाँ पे वर्णन हो, डेट इज कॉल्ड एज भूत विद्या। नेक्स्ट वन इज कुमार विद्या। कुमार वित्त किसको कहते हैं, कुमार वित्त नाम कुमार भरण दात्री शीर दोष संशोधनार्थम,
बच्चे का भरण मतलब पालन पोषण कैसे करना है, ठीक है, बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है। धात्री शीर्षदोष संशोधनार्थम, धात्री किसको बोलते हैं, मदर को, ठीक है, धात्री के शीर्षदोष, अगर उसको कोई भी शीर्षदोष हो, यहाँ पे शीर्षदोष से मतलब है सिर्फ शीर्षदोष नहीं, यदि धात्री को भी कोई भी व्याधि हो जाए, ठीक है, उसको भी कैसे ठीक करना है, उसका संशोधन कैसे करना है, वो भी कुमार वित्त के अंतर्गत आएगा। दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम च, स्तन्य में दृष्टि हो जाए, चाहे चाहे जो बालक है ग्रह से पीड़ित हो जाए, उसका भी किसमें आएगा वर्णन, उसको भी कुमार वृत्य के अंतर्गत ही लेंगे। व्याधि नाम उपशमनार्थम, दैट इज कॉल्ड एज कुमार वृत्य। उसके बाद अग्रतंत्र, अग्रतंत्र क्या है, अग्रतंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषिका आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम, विविध विष संयोग उपशमनार्थम, विविध प्रकार के विष का प्रयोग करना, संयोग करना अनेक व्याधियों को ठीक करने के लिए, वो भी सब हमारा अग्रतंत्र के अंतर्गत ही आता है। अष्टांग संग्रहकार ने और अष्टांग हृदय ने अग्रतंत्र वर्ड का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने इसको क्या कहा, दंष्टा चिकित्सा, दंष्टा। जब आचार्य चरक ने अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किया, आचार्य चरक ने इसके लिए वर्ड यूज किया था विष गर वैरोधिक प्रशमन, विष गर विरोधिक, चाहे विष हो चाहे गर विष हो, ठीक है, विरोधिक प्रशमन, इसके कारण कोई रोग हो रखे हो उसका प्रशमन करना, ठीक है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, इन्होंने दंष्टा चिकित्सा का वर्णन किया है, दंष्टा वर्ड का प्रयोग करा, आचार्य चरक ने विषगर विरोधिक प्रशमन का प्रयोग करा वर्ड का। फिर लिखना कौटिल्य अर्थशास्त्र में जांगुली, कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसको जांगुली बोला गया, ठीक है, अग्रतंत्र को लिए जांगुली, जांगुली, कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसको जांगुली बोला गया। नेक्स्ट देखो रसायन, आचार्य चरक ने रसायन के लिए कहा है लाभोपायनाम रसादीनाम रसायनम। यहाँ क्या कह रहे हैं रसायन के लिए, नंबर 15 में रसायन तंत्र नाम वय स्थापना नाम, रसायन इसको बोलेंगे जो वय को स्थापन करने वाला हो, रसायन तंत्र नाम वय स्थापनम, आयु मेधा बलगर्म, आयु को भी बढ़ाए, दिमाग को भी बढ़ाए, मेधा, ठीक है, मेधा शक्ति भी बढ़ाए और शरीर में बल को भी बढ़ाए, रोग हरण समर्थम, और तो रोगों का हरण करने में भी समर्थ हो, जिसमें ये तीन कंडीशन हो, कोल्ड एज रसायन, वय स्थापनम, आयु मेधा बलकर एंड रोग हरण, कोल्ड एज रसायन। याद रखना ये क्वेश्चन आया था, रसायन किसको बोलते हैं, ऑल ऑफ अबव से तीन ऑप्शन से नीचे चौथा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज वन इज द बाजीकरण, बाजीकरण के लिए क्या कहते जा रहे हैं हमारे को, नंबर 16 देखो, बाजीकरण तंत्र नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतसाम। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चार कंडीशन बता रहे हैं रेत की, अल्प रेतस, दुष्ट रेतस, क्षीण रेतस, विशुष्क रेतस। समझना मेरे बात को, ये मैथ द फॉलोइंग में आया था क्वेश्चन, वाजीकरण जब हम टेस्ट लेंगे ना तब सारे करेंगे, देखना वाजीकरण तंत्र नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतसाम, क्या करना है इस प्रकार के रेत को, अल्प रेत को, क्षीण को, विशुष्क को, है ना, अप्यायन प्रसाद उपचे जनन निमित्त, ठीक है, इसका रिस्पेक्टिवली टर्मिनोलॉजी है सारी, क्या कह रहे हैं, अल्प दुष्ट को क्या करेंगे, अल्प रेतस का अप्यायन, दुष्ट का प्रसाद, क्षीण का उपचय और विशुष्क का जनन, ठीक है। वाजीकरण तंत्र नाम डेफिनेशन याद रखना, अल्पदुष्ट क्षीण विशुष्क रेतसाम अप्यायन प्रसाद उपचय जनन निमित्तम, प्रहर्ष जननार्थम, और जो भी द्रव्य जो भी कार्य शरीर में प्रहर्ष उत्पन्न करे वो सब वाजीकरण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखो, इस तरह आयुर्वेद के 8 अंग बता दिए गए, सभी की डेफिनेशन बताई गई। फिर स्टूडेंट्स ने क्या कहा, ठीक है, धन्वंतरी जी ने तो बता दिया कि इसकी क्या परिभाषा है। नंबर 18 देखो, तो उवाच अस्माकं सर्वेषामेव शल्य ज्ञानम मूलम कृत उपदिश्यते भगवान इति। स्टूडेंट्स ने कहा जितने भी थे कि आप हमारे को शल्य ज्ञान की नॉलेज दें, आप हमारे को शल्य चिकित्सा का ज्ञान दें। ये 8 अंग बताए, हम इसमें से शल्य के बारे में जानना चाहते हैं, शल्य को ही सीखना चाहते हैं, ठीक है। स उवाच एवं त्वति, भगवान धन्वंतरी जी ने कहा ठीक है डेफिनेटली ऐसा ही किया जाएगा।
फिर सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हम इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से हम सब आपसे डाउट नहीं पूछेंगे, हमारा कोई भी डाउट होगा हम वो डाउट सुश्रुत ही आपसे पूछेंगे, ठीक है। उन शिष्यों ने फिर भगवान धन्वंतरी से कहा कि हम में से सुश्रुत हमारी आंतरिक इच्छा को ध्यान में रखकर आपसे प्रश्न करेगा। जैसे चरक संहिता में इतने क्वेश्चन हुए, इतने क्वेश्चन किए और इतनी मोटी किताब लिखी गई अग्निवेश तंत्र, जिसको चरक संहिता बोलते हैं। अग्निवेश जी ने किसने क्वेश्चन किए? पुनर्वसु जी से क्वेश्चन करे सारे के सारे। वैसे सुश्रुत संहिता में ये जितने भी क्वेश्चन किए, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सब स्टूडेंट्स ने क्या कहा, कोई भी हमारा डाउट होगा, कोई भी हमारा क्वेश्चन होगा, जो भी होगा वो कौन पूछेगा? हम नहीं पूछेंगे, हमारे डाउट को सुश्रुत जी समझ जाएंगे, सुश्रुत आपसे पूछेंगे। फिर देखो नंबर 22, वत्स सुश्रुत इहि खलु आयुर्वेद प्रयोजनम। अब धन्वंतरी जी सुश्रुत जी को कह रहे हैं, वत्स सुश्रुत, हे सुश्रुत, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? चरक संहिता में आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ पढ़ के आए थे हम? सूत्रस्थान 30 में। क्या प्रयोजन था? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर से विकार प्रशमनम च, और जो रोगी है उसके रोग को ठीक करना। फिर भी पहले हेल्दी इंडिविजुअल लिया गया, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। यहाँ पे क्या है, सुश्रुत जी क्या कह रहे हैं, एक हलु आयुर्वेद प्रयोजन। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? व्याधि उपसरिष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष च, स्वस्थ से रक्षणम च। व्याधि उपसरिष्टा नाम, जो व्याधि से पीड़ित है, ठीक है, जो व्याधियों से बहुत पीड़ित है, व्याधि परिमोक्ष, परिमोक्ष मतलब छुटकारा दिलाना है उनको, किससे? व्याधि से। व्याधि उपसरिष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष च, स्वस्थ से रक्षण से, और जो स्वास्थ्य है, जो हेल्दी है, उनकी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं, व्याधि उपसरिष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। आचार्य चरक जी ने क्या लिखा है चरक संहिता में, अग्निवेश तंत्र में मिलता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च। नेक्स्ट देखो नंबर 23, आयुर अस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्वेदन्ति इति आयुर्वेद। आयुर्वेद की परिभाषा आ रही है, रेफरेंस याद रखना, क्या कह रहे हैं ये, आयुर अस्मिन् विद्यते अनेन वा, अर्थात आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, ठीक है, इस प्रकार के अनेक विचार यहाँ पे किए हुए हों। विद्यते अनेन वा, अनेन मतलब अनेक प्रकार के किए गए हों, वा आयुर्विदंती इति आयुर्वेद, उसी को ही आयुर्वेद कहा जाता है। रेफरेंस याद रखना, कहाँ पे आया ये। उसके बाद सर हाँ जी, क्या कहा? सर मेरी ना जो बुक है वो अनंतराम शर्मा वाली है, उसमें विमर्श और श्लोक तो सेम है लेकिन श्लोक नंबर डिफरेंट दिया हुआ है सबका। जब कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है वहां से फिर से वन शुरू हो जाता है, तो फिर मैं रेफरेंसेस कैसे करूंगी? मतलब इम्पोर्टेंट लिख के बाकी सारे चल जाएंगे? रेफरेंस का मतलब है सिर्फ चैप्टर नंबर याद रखना है, चैप्टर नंबर तो सेम रहता है ना। चैप्टर नंबर सेम है, श्लोक नंबर थोड़ा ऊपर नीचे है। हाँ, श्लोक नंबर अलग अलग राइटर का लेंगे तो वो एक दो ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, वो सभी में मिलेगा ही मिलेगा, एक श्लोक या दो का ऊपर नीचे का डिफरेंट सभी में आएगा। चाहे ताराचंद शर्मा का लोगे, अनंतराम शर्मा का, विद्योतनी टीका, सुश्रुत संहिता, कोई बाकी हो, वो एक दो श्लोक नंबर ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन चैप्टर नंबर सेम होता है, चैप्टर याद रहना चाहिए सिर्फ। नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 24, और बुक कोई भी हो, इससे कोई डिफरेंट नहीं है, सभी में सेम ही मैटर दिया हुआ है। 24 देखो, फिर क्या कह रहे हैं हमारे को कि तस्य अंग अवराध्यम प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमान। अब यहाँ पे चार प्रमाण बता रहे हैं, कौन कौन से? प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका? तस्य अंग और आद्यम प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमान अविरुद्ध उच्चमानम। अब यहाँ पे मतलब है, धन्वंतरी जी कहते हैं कि जो कुछ भी आपको बता रहे हैं वो, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो प्रमाणों के आधार पर है, उसमें कोई भी गलत नहीं है, सब कुछ टोटली सही है, कोई भी उसको रॉन्ग नहीं हम प्रूव कर सकते जो भी वो बता रहे हैं।
अब यहाँ पे किसी भी चीज को जानने के लिए 4 प्रमाण होते हैं। हमने चरक संहिता के जो प्रमाण पढ़े थे विमान स्थान में, तो कौन कौन से थे वो हमारे पास प्रमाण थे आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति। लेकिन यहाँ पे प्रमाण बता रहे हैं हमारे को प्रत्यक्ष, आगम, आगम मतलब आप्तोपदेश, अनुमान, उपमान, उपमान मतलब उपमान। अब यहाँ पे आचार्य सुश्रुत प्रथम नंबर पे प्रत्यक्ष अनुमान बता रहे हैं, आचार्य चरक पहले नंबर पे आप्तोपदेश प्रमाण बता रहे हैं। क्यों? सुश्रुत संहिता एक शल्य प्रधान ग्रंथ है, चरक संहिता एक काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। तो सुश्रुत जी के बाद जो भी केसेस आते थे एक्सीडेंटल केस आते थे, ठीक है ना, सर्जरी करनी पड़ती थी उसमें। तो पेशेंट जो है अनकॉन्शियस कंडीशन में है, ठीक है, ब्लीडिंग निकल रही है, एक्सेसिव एक्सीडेंट हो रखा है, उस समय पेशेंट की हम हिस्ट्री नहीं ले सकते कि क्या हुआ कैसे हुआ, वो बोल ही नहीं सकता। हमारा काम है पेशेंट को बचाना, इसलिए प्रत्यक्ष जो भी दिख रहा है उसको सही करना है, ठीक है। आचार्य चरक क्या करते हैं, जो अग्निवेश तंत्र है उसमें जो शल्य वाले केसेस आते हैं, शलाक्य वाले केस आते हैं, तो उन्होंने क्या लिखा है, ये धन्वंतरी संप्रदाय वालों का काम है, ठीक है। तो वो जो केस लेते हैं वो काय चिकित्सा के केस लेते हैं, तो वहां पे काय चिकित्सा में क्या करना पड़ता है, कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या है, आप्तोपदेश, इसलिए आचार्य चरक सबसे पहले आप्तोपदेश को बोल रहे हैं, आचार्य सुश्रुत सबसे पहले प्रत्यक्ष को बोल रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज का घोटा नहीं लगाना, चरक ने ऐसा क्यों कहा, सुश्रुत ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है, वो समझना है ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे कारण क्या है। ये सुश्रुत संहिता एक शल्य वरदान ग्रंथ है, ठीक है। यहाँ पे कैसे सारे सर्जरी वाले आएंगे, इसलिए यहाँ पे प्रत्यक्ष को पहले रखा गया। जो भी हम व्याधियां पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, वो प्रत्यक्ष के अनुसार, फिर बाद में आप्तोपदेश है उसके अनुसार है। चरक संहिता एक काय चिकित्सा वरदान ग्रंथ है, उसमें आप्तोपदेश को पहले रखा है। नेक्स्ट देखो, श्लोक नंबर 26, इसमें बता रहे हैं कि जो शल्य चिकित्सा है प्रधान क्यों है, इंपोर्टेंस ऑफ शल्य चिकित्सा याद रखना, ये 3 पॉइंट है ना, याद करे होंगे आपने फर्स्ट चैप्टर में ही, उसमें शल्य सर्जरी के पेपर में, है ना, क्या है, शल्य चिकित्सा प्रधान क्यों है, आशु क्रिया करणात इमीडिएटली रिजल्ट मिलते हैं इसमें, जो भी हम काम करते हैं सर्जरी में, सर्जरी करेंगे इमीडिएटली रिजल्ट मिलेंगे। यंत्र शस्त्र शार्गणी प्रणिधानात, यंत्र शस्त्र शार्गणी का प्रयोग किया जाता है। सर्वतंत्र सामान्यात, सर्वतंत्र सामान्य का मतलब क्या है, यहाँ पे सर्वतंत्र सामान्य का मतलब है सभी तंत्रों को में इसको माना गया है, ठीक है, सभी में माना गया, कोई ऐसा नहीं है जो शल्य तंत्र को नहीं मानता है। सर्वतंत्र सामान्यात आशु क्रिया करणत्वात् इमीडिएटली क्रिया करता है ये, और यंत्र शस्त्र शार्गणी प्रणिधानात है। नंबर 17 देखो, तद इदम शाश्वत पुण्य स्वर्गीय यशस्य आयुष्य वृत्ति करश्चिति, यो शल्य को सीख जाएगा, ठीक है, जो इसको पढ़ लेगा आयुर्वेद को, उसके लिए क्या होगा, ये जो आयुर्वेद तद इदम शाश्वत, ठीक है, ये शाश्वत है, नॉलेज नित्य है, ठीक है, इसमें कोई भी जैसे थी वैसे ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इतने साल पहले सुश्रुत संहिता लिखी गई, आज भी वही चल रही है, ठीक है, सर्जरी के प्रिंसिपल आज भी वही है जो सुश्रुत जी के समय पे थे। ये क्या है, तदिदम शाश्वत, पुण्य पुण्य देने वाला है, स्वर्ग स्वर्ग की प्राप्ति होगी इससे, यशस्य यश देने वाला है, आयुष्य आयु को देने वाला है, वृत्ति कर स्थिति, वृत्ति कर मतलब हम अपना जीवन चलाने के लिए इसी से पैसा कमा सकते हैं। आचार्य चरक ने बोला है कि चिकित्सा करके पैसे नहीं लेने, ठीक है, चिकित्सा करके पैसा लिया जाए, चिकित्सा शास्त्र चैप्टर में बोला है, तो वो किसके समान हो जाएगा, वो पांचू के समान है, वो पैसा पांचू के समान, मिट्टी के समान है अगर चिकित्सा करके पैसा लिया। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि वृत्ति दिलाता है ये हमारे को। नेक्स्ट देखो 28, ब्रह्म उवाच तत्व प्रजापति, ये आयुर्वेद आया कैसे, धन्वंतरी जी के पास इसका ज्ञान कैसे पहुंचा वो देखना आप। ब्रह्म उवाच, सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ आयुर्वेद का, तत्व प्रजापति, उसके बाद प्रजापति, प्रजापति मतलब दक्ष प्रजापति जी को हुआ, ठीक है, फिर तस्माद अश्विनो, दक्ष प्रजापति जी से ये ज्ञान, अश्विनो डबल ओ की मात्रा है, मतलब 2 लोग हैं, मतलब अश्विनी कुमारो, ठीक है, ये ज्ञान अश्विनी कुमार जी के पास गया। उसके बाद अश्विभ्याम इंद्रम, अश्विनी कुमारो जी से ये ज्ञान इंद्र ने प्राप्त किया। इंद्र आहम
इंद्र से ये ज्ञान मैंने लिया। आहम, आहम मतलब मैं कौन है यहाँ पे? मैं है काशीराज देवदास धन्वंतरी जी, जो स्टूडेंट्स को नॉलेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इंद्र से फिर मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया। इंद्राहम अहम मया त्विह प्रेद्य इव्यर्थे प्रजा हित हेतु। प्रजा हित हेतु मतलब अब प्रजा के हित के लिए मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूं। चरक संहिता में क्या आया था आयुर्वेद का? अब ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों, अश्विनी कुमारों से कहाँ गया था वो? बताओ। इंद्र, इंद्र के पास किससे गया था वो ज्ञान? भरद्वाज के पास, है ना? भरद्वाज जी गए थे लेने। फिर भरद्वाज से वो ज्ञान अनेक ऋषियों ने लिया था। उनमें से एक ऋषि कौन थे? पुनर्वसु आत्रेय। और पुनर्वसु आत्रेय जी के वो 6 स्टूडेंट थे, अग्निवेश, बेल, जतुग्रहण, पराशर, हारित और शार्पाणी। नेक्स्ट देखो, अहम ही धन्वंतरी आदि देव जरा रुजा मृत्यु हर अमराणाम। फिर वो कह रहे हैं अहम ही, मैं ही धन्वंतरी हूं। ठीक है, काशीराज देवदास धन्वंतरी जी बोल रहे हैं कि मैं ही धन्वंतरी हूं। अहम ही धन्वंतरी आदिदेव, आदिदेव जरा रुजा मृत्यु हर अमराणाम, जिसने देवताओं की जरा रुजा मृत्यु का नाश करा, अमराणाम उनको अमर बनाया। मैं ही वो धन्वंतरी हूं और मैं फिर से आयुर्वेद का ज्ञान देने के लिए इस धरती पर अवतार लेके आया हूं। नेक्स्ट देखो, अस्मिन् शास्त्रे पंचमहाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते। अब यहाँ पे पुरुष की परिभाषा बता रहे हैं क्या है। ठीक है, अस्मिन् शास्त्रे पंचमहाभूत शरीरी, शरीरी कहते हैं आत्मा को। पंचमहाभूत शरीर प्लस शरीर, इसको क्या बोलते हैं? शरीर स्थान में पढ़ के आए थे हम, पंचमहाभूत प्लस आत्मा इज कॉल्ड एज षड धात्वात्मक पुरुष। पंचमहाभूत प्लस शरीर, इसी को भी पुरुष बोला जाएगा। इसी की ही हम चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखो, लोके ही द्विविध, लोक 2 प्रकार के हैं, स्थावर जंगम। ठीक है, द्विविधात्मक फिर से 2 प्रकार के फर्दर बता रहे हैं, एशाम आग्नेय और सौम्य। उसके बाद देखो, तत्तर चतुर्विध भूतग्राम, 4 प्रकार के भूतग्राम होते हैं, स्वेदज, जरायुज, अंडज, ओदविदज। ये हम पढ़ के आए हैं ना सब। नेक्स्ट देखो 31, तद दुख संयोग व्याधि उच्यते। डेफिनेशन ऑफ व्याधि, व्याधि किसको बोला जाता है? दुख का संयोग होना ही व्याधि है। तद दुख संयोग, कोई भी दुख लगे, छोटा हो बड़ा कुछ भी हो, दुख हो कोई भी, उसे कोई व्याधि बोला जाएगा। तद दुख संयोग व्याधि उच्यते। फिर देखो ते चतुर्विधा, वो व्याधियां 4 प्रकार की होंगी। दुख का संयोग होना ही व्याधि है। ते चतुर्विधा, वो व्याधियां 4 प्रकार की होती हैं, अगंतुज, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। स्वाभाविक रोग में कौन कौन से पढ़ के आए थे हम बताओ? अपरु स्वाभाविक रोग कौन कौन से हैं? जरा और मृत्यु। हाँ, सुशुद्ध कौन से बोले थे? शुद्ध पिपासा जरा मृत्यु निद्रा। आचार्य चरण ने जरा मृत्यु बोला है ना, शुद्ध पिपासा क्यों नहीं बोला? क्योंकि आचार्य चरण ने उनका वर्णन अधारणी वेग में किया है। ये सब डिटेल में बताया था, फिर से सुन लो। क्या कह रहे हैं? 4 प्रकार की व्याधियां होती हैं, अगंतुज, शरीरज, मानस और स्वाभाविक। तेषाम अगंतु अभिघात निमित्त। डेफिनेशन ऑफ अगंतु रोग, अभिघात निमित्त, जो कोई भी अभिघात होने से हो जाए। ठीक है ना? शीर्यस्वात अन्नपान मूला वात पित्त कफ शोणित सन्निपात वैषम्य निमित्त। शारीरिक रोग कौन से होंगे? शरीरत्वान, अन्नपान मूल, जो आहार विहार या विरुद्ध आहार से अन्नपान में विषमता होने से उत्पन्न हो, वात पित्त कफ रक्त की दुष्टि होने से या फिर सन्निपात से उत्पन्न हो, वो आगे कौन से? शारीरिक रोग। अब मानस रोग कौन से हैं? मानस अस्तु क्रोध शोक भय हर्ष विषाद ईर्षा अभ्यसूयाद, अन्य मात्सर्य काम लोभ प्रवृत्ति मतलब आदि और भी होंगे। ठीक है, ये सब मानस रोग होंगे, इच्छा द्वेष आदि। और स्वाभाविक रोग कौन से हैं? स्वाभाविक अस्तु शुद्ध विपाशा जरा मृत्यु निद्रा। ठीक है, प्रकृति, आचार्य चरक नित्य प्रकृति वर्ड बोला। प्रकृति मतलब इससे कोई नहीं बच सकता, ये नेचुरल है, सभी को आएंगे ही आएंगे। भूख सभी को लगनी है, प्यास सभी को लगनी, बुढ़ापा सभी को आना है, मृत्यु सभी को आनी ही है एक दिन, और नींद तो सबको आती है। ये क्या? स्वाभाविक रोग, प्रकृति व्याधियां हैं।
आचार्य चरक ने स्वाभाविक रोग दो ही बोले थे सिर्फ, जरा और मृत्यु। ठीक है, जरा और मृत्यु। क्यों? बाकी आचार्य चरक ने नहीं बोले, क्योंकि उनको स्वाभाविक रोग वो नहीं लगे। उन्होंने उसका वर्णन अधार निवेकों में करा। उन्होंने कहा ये अधार निवेक है, इनको धारण नहीं करना है, भूख लगे खाना खाना है, नींद आए तो सो जाना है। ठीक है, प्यास लगे तो पानी पीना है। उसके बाद क्या है, 4 प्रकार की व्याधियां पढ़ी हमने, स्वाभाविक, मानस, शारीरिक और अगंतुज। ठीक है, लेकिन इनके अधिष्ठान 2 ही रहेंगे। ठीक है, ते अधिष्ठान कौन से है? मन शरीर अधिष्ठान, अधिष्ठान इनके 2 ही रहेंगे। तेषाम चिकित्सा क्या करेंगे हम? चिकित्सा इनकी फर्दर बता रहे हैं। तेषाम संशोधन, संशमन, आहार, आचार, सम्यक प्रयुक्ता, निग्रह हेतु। हेतु कहते हैं कारण को, निग्रह कहते हैं किसी चीज को रोकना। व्याधियां होंगी 2 प्रकार की, शरीरी 4 प्रकार की व्याधियां, अधिष्ठान उनके 2 हैं, शारीरिक और मानस। यहाँ पे व्याधियां होंगी। निग्रह मतलब इसको रोकना। हेतु रोक कैसे सकते हैं? निग्रह हेतु क्या है? 4, संशोधन, संशमन, आहार और आचार। संशोधन करेंगे, संशमन करेंगे, आहार का पालन करेंगे, सही आचार का पालन करेंगे। फिर नेक्स्ट, प्राणी नाम पुनर्मूल आहार। आहार के लिए बता रहे हैं। आहार क्या है? प्राणी नाम पुनर्मूल आहार। पुनर्मूल का क्या मतलब है यहाँ पर? मूल। ठीक है, प्राणियों के जीवन का मूल कारण जो चल रहा है ना। मेडिसिन थोड़ी हम खाते हैं, हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं, इसलिए प्राणियों का जीवन जो चल रहा है मूल आहार पर ही चल रहा है। प्राणी नाम पुनर्मूल आहार, फिल इन द ब्लैंक्स बड़ी बार आता है। प्राणी नाम पुनर्मूल डैश, प्राणायाम पुनर्मूल आहार, बल वर्ण ओजसाम, ये आहार ही है, बल को बढ़ाता है, वर्ण को बढ़ाता है, ओज को बढ़ाने वाला होता है। सु रस ईश्वत, इसमें शेय रस प्रेजेंट रहते हैं। सा पुनर्द्रव्य आश्रय, और जो रस होते हैं वो द्रव्यों में आश्रित होते हैं। मार्केट में जाओ, मधुर रस नहीं मिलता है, हम क्या लेते हैं? मधुर रस का कोई द्रव्य लेते आते हैं, उसमें मधुर रस होता है ना। द्रव्यों में ही रस आश्रित रहते हैं। द्रव्याणी पुनर् औषध, और द्रव्य ही हैं जो एज ए मेडिसिन एक्ट करते हैं। तास्तु द्विविधा, और वो द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थावर और जंगम। नेक्स्ट देखो, तासाम स्थावर चतुर्विधा, स्थावर 4 प्रकार के होते हैं। वनस्पत्य, वृक्ष, बीरूद, औषध। डेफिनेशन देखो इनकी। तासु अपुष्पा फलवंतो वनस्पत्य, जिसमें पुष्प नहीं आते, डायरेक्ट फल आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वनस्पत्य। पुष्प फलवंतो वृक्षा, पहले पुष्प आएंगे फिर फल लाएंगे, इसके लिए आचार्य वृक्ष वर्ड यूज कर रहे हैं। चरक संहिता में क्या पढ़ के आए थे हम इसके लिए? वानस्पत्य। वानस्पत्य, पहले पुष्प आएंगे फिर फल लाएंगे, कॉल्ड एज वानस्पत्य। प्रतानवती स्तंभिन्य विरुद्ध, विरुद्ध किसको बोलेंगे? प्रतानवती, जो क्लाइंबर्स होंगे किसी का सहारा लेकर, ठीक है, चलते हैं, डेडा विरुद्ध। प्रतानवती स्तंभिन्य, दोनों वर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रतानवती स्तंभिन्य विरुद्ध। फल पाक निष्ठा औषधि, फल का पाक होने के बाद जो नष्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज औषध। ये डेफिनेशन सब पढ़ के आए हैं हम। जंगम, जंगम भी 4 प्रकार के, जरायुज, अंडज, स्वेदज और ओद्भिद। इन्हीं को ही चतुर्विध भूत का नाम बोला जाता है। यही जंगम 4 प्रकार के द्रव्य हैं। तत्र पशु, मनुष्य, व्याल आदि जरायुज, जो जरायु से, प्लेसेंटा से उत्पन्न हो। ठीक है, पशु, मनुष्य, व्याल आदि जरायुज। अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, खग, सर्प, पक्षी, सर्प, सरी, सर्प आदि अंडज। फिर स्वेद से, मलमूत्र से, गंदी जगह से पैदा होते हैं जो, कृमि, कीट, पिपलिका आदि स्वेदज। और ओद्भिदज, भूमि को तोड़ के जो बाहर आएंगे, भूमि से निकल के आते हैं, इंद्रगोप, मंडूक आदि। दिस इज ओद्भिदज। नेक्स्ट देखो, स्थावर में क्या क्या आता है? स्थावरेशु त्वक, पुष्प, फल, मूल, कंद, निर्यास, स्वरस आदि। जांगम में क्या आएगा? जांगमेभ्य चरम, नख, रोम, रुधिर आदि। ये सब हम चरक में पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर में ही। जांगम, ओद्भिद, पार्थिव द्रव्य। नेक्स्ट देखो, पार्थिव में क्या आ रहा है? जो जमीन से मिलेंगे, है ना, स्वर्ण, रजत, माणिक्य, मुक्ता, मन, शिला, मृतक बाल, मिट्टी के टुकड़े। ठीक है, यहाँ पे मुक्ता लिखा हुआ है, तो मुक्ता रस शास्त्र के अनुसार, जितने भी रस शास्त्र के ग्रंथ देखेंगे,
वहां पे मुक्ता और प्रवाल को, इन दोनों को प्राणिज द्रव्य बोला, प्राणिज। ठीक है, मुक्ता और प्रवाल को प्राणिज द्रव्य बोला, है ना। मुक्ता किसके मिलता है हमको? मोलस्क से मिलता है ना, सीशल जो मोती होता है, सुचा मोती मोलस्क से मिलता है, इसलिए इसको प्राणिज बोला। प्रवाल भी प्राणिज है, मुक्ताज भी प्राणिज है, इसको प्राणिज द्रव्य के अंतर्गत रखा। सुश्रुत अन्य ग्रंथों में इसको सुश्रुत संहिता में पार्थिव द्रव्य में रखा है। फिर देखो कालकृत वस्तु, कालकृत मतलब जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रभात, निवात, छाया, ज्योत्साम, तम, शीत, उष्ण, वर्षा, अहोरात्र, पक्षम, संवत्सर विशेष, ये क्या है? काल विशेष है, टाइम के साथ साथ। फिर देखो क्या कह रहे चारे, शरीराणाम विकाराणाम एष वर्ग चतुर्विध, प्रकोपे प्रशमे च हेतुर उक्त चिकित्सके, ये चतुर्विध वर्ग हमारे को बोले। ठीक है, इसी का ही प्रयोग किया जाता है शरीर की व्याधियों का प्रकोप और प्रशमन करने के लिए, और इसी का ही चिकित्सा भी इसी से ही करते हैं हम। नेक्स्ट देखो क्या है चतुर्विध वर्ग हमारे पास, स्थावर, जंगम, पार्थिव और कालकृत। अब आप बोलो कालकृत का क्या काम है? किसी को ज्वर हो जाए, है ना, उसको मेडिसिन देते हैं हम 3 दिन के लिए खाने के लिए, मेडिसिन तो खाई, टाइम भी तो चाहिए ना, 3 दिन भी तो चाहिए ठीक होने के लिए, दैट इज कालकृत। अब हेमंत में कफ का संचय होता है, वसंत में प्रकुपित होता है, ग्रीष्म में क्षय होता है ना। तो ये क्या है? कालकृत, खुद से संचय हुआ, प्रकोप हुआ, खुद से प्रशम हो गया, ये सब कालकृत है। फिर कह रहे हैं अगंतु वस्तु ये रोगास्ते द्विविधा निपंति मन्यसंते श्रीरण्य से तेषामंतु द्विविधा क्रिया। जो अगंतुज रोग होंगे, ठीक है, उनके भी दो ही अधिष्ठान रहेंगे। ठीक है, द्विविधा निपतंती, अगंतुज रोग के भी अधिष्ठान दो ही रहेंगे। कौन कौन से? मन्यस्य, मन्यस्य मतलब मन और शरीर, अगंतुज रोग भी अधिष्ठान दो है, शरीर और मन। ठीक है, अब आप सोचोगे अगंतुज रोग मन में कैसे हो गया, है ना। जैसे किसी की बहुत याद आ रही है ना, तो वो कहाँ आ जाएगा? वो मानसिक रोग के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, अगंतु क्या है? दो प्रकार के, शरीर पतिता नाम तो शरीरवद उपक्रम, मनसा नाम तो शब्द आदि इष्ट वर्ग सुखाव। अब यहाँ पे मानस रोग का तीसरा सूत्र बता रहे हैं, क्या है? मनसा नाम तो शब्द आदि इष्ट वर्ग सुखाव। शब्द आदि का मतलब है यहाँ पे शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। किसी को भी मानस रोग हो गया, शब्द मतलब कोई किसी की आवाज सुनना चाहता है, उसको सुना दो। स्पर्श, किसी को टच करना चाहता है, उसको करने दो, ठीक हो जाएगा, है ना। किसी को मानस रोग हुआ है कि 6 महीने से बात ही नहीं हुई, किसी से मिला ही नहीं है, मिलवा दो, ठीक हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं मानस रोग का चिकित्सा सूत्र क्या है? मनसा नाम तू शब्द आदि इष्ट वर्ग सुखावह। चरक चरक संहिता में क्या पढ़ा था हमने? मानस रोग का चिकित्सा सूत्र, ज्ञान विज्ञान धैर्य धृति समाधि भी, दी धैर्य आत्मादि विज्ञान मनो औषधम परम, ये वाग्भट ने बोला था अष्टांग हृदय में। फिर देखो एवं एतत् पुरुष व्याधि औषध क्रिया काल इति चतुष्टे समासेन व्याख्यास्ताम। यहाँ पे 4 चीजों का वर्णन कर दिया। ठीक है, पुरुष का, व्याधि का, औषध का और क्रिया काल का। अब याद रखना कि डिटेल में नहीं है, डिटेल में सारा आगे बढ़ते रहेंगे, शॉर्टकट में बता दिया इनके बारे में। तो पुरुष, व्याधि, औषध, क्रिया काल, ठीक है, इसका वर्णन कर दिया यहाँ पे। अब इन चारों को क्या बोला जाता है? याद रखना, पुरुष, व्याधि, औषध, क्रिया काल, दीज 4 टर्म डैश चिकित्सा शास्त्र बीज, चिकित्सा शास्त्र बीज बोला जाता है इन चारों को। पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल, इन चारों को बोलते हैं चिकित्सा शास्त्र बीज। चिकित्सा शास्त्र बीज याद रखना। बीज चिकित्सा शास्त्र बीज का शॉर्टकट में बता दिया गया, संक्षेप में वर्णन कर दिया। श्लोक नंबर 49 देखो, तच्च सविंशम अध्याय शतम पंचसु स्थानेषु। सविंशम, वी मतलब 20, अध्याय शतम मतलब 100, शत मतलब 100, विंश मतलब 20, 120 चैप्टर वाला ग्रंथ, पंचसु स्थानेषु, 5 इसमें स्थान है, उत्तर तंत्र की बात नहीं कर रहे। ठीक है,
उत्तर तंत्र की बात नहीं कर रहे, क्या कह रहे हैं कि 120 में अध्याय हैं, 5 इसमें स्थान है। कौन कौन से? सूत्र स्थान, निदान स्थान, श्री स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान। सूत्र, निदान, शरीर, चिकित्सा, कल्प समविविध्य अच्छे से विभाजित किए रखे हैं। उत्तर तंत्रेषु शेषनार्थम